हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, हम इस वीडियो में बात करेंगे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गाइज एट प्रेजेंट ऑफ कोर्स ये 5% जंप कर रहा है डेली बेसिस पे। 5% अपर सर्किट पे लॉक हो जाता है। अगर आज की बात करें तो आज भी 5% लॉक पे है। सो गाइज, इसके अगर बाउंड्री खाई की बात करें तो 42 रुपये 85 पैसे इसका बाउंड्री खाई है। लो की बात करें तो 8 रुपये 35 पैसे इसका बाउंड्री लो है। इसके अगर मैक्सिमम की बात करें तो ऑफकोर्स गाइज काफ़ी ऊपर का शेयर हुआ करता था, और ऐसी कंडीशन आ गई कि ये बैंकरप्ट हो गई है कंपनी टोटली, और इसको टेक ओवर कर रहा है, ऑफकोर्स कर चुका है, जो कि स्टेप बाय स्टेप अभी अप्रूवल जारी है अभी। तो गाइज, इसकी अगर डीएचएफएल की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट 5% लॉक हो रहा है। बट गाइज, थोड़ा सा संभल के चलना होगा इसमें, क्योंकि अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो थोड़ा सा संभल के जरूर चलना होगा, क्योंकि एक न्यूज आई थी डीलिस्ट करने की, जो कि काफी बड़ी न्यूज थी, और एक उस न्यूज ने हड़कंप मचा दिया था, और इसमें लोअर सर्किट लगने लगे थे कंटिन्यू। सो गाइज, थोड़ा सा संभल के, और अगर इसके न्यूज की बात करें, और इसके अगर आज की न्यूज की बात करें और उस न्यूज की बात करें जो डीलिस्ट वाली न्यूज थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। इसका जो लास्ट क्वार्टर है उसमें जबरदस्त वाला लॉस था, और काफी बड़ा लॉस इसने शो किया था। सो गाइस, ऑफ कोर्स इनकम में ज्यादा जो इसकी टोटल इनकम है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, थोड़ा सा डिफरेंस आया था, बट लॉस इसने दिखाया है, जो कि 13 फरवरी को इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 का आया था। सो गाइस, न्यूज पर चलते हैं। तो न्यूज क्या है? सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आरबीआई से अप्रूवल मिल गया इसको। आरबीआई अप्रूव्स पिरामल कैपिटल रिजोल्यूशन प्लान फॉर डीएचएफएल, जो कि अभी एनसीएलटी की तरफ जो नेक्स्ट स्टेप अप्रूवल है एनसीएलटी की तरफ गया हुआ है, जो कि पिरामल कैपिटल, क्योंकि पिरामल ने इस पर एक्विजिशन अभी एक्वायर कर लिया है। पिरामल को इसका जो टेक ओवर मिल चुका है। डेब्ट रिडन डीएचएफएल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स had in January approved the resolution plan submitted by Piramal Capital for the company. So guys, the Reserve Bank of India has approved Piramal Capital and Housing Finance Resolution Plan for mortgage lender Dewan Housing Finance Limited. Tapped return DHFL Committee of Credit had in January approved the resolution plan submitted by Piramal Capital for the company. It has pipped the US-based Oaktree Capital to emerge as the winning bidder for DHFL. We understand that the RBI has approved the DHFL resolution plan from Piramal Capital and Housing Finance submitted by the COC Piramal Group said. The COC will now move to the NCLT for approval, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसकी तरफ अप्रूवल के लिए अभी फॉर अप्रूवल ऑफ पिरामल कैपिटल्स रिजोल्यूशन प्लान, जो कि अप्रूवल आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है। अभी एनसीएलटी की तरफ अभी नेक्स्ट स्टेप इसने मूव किया है। द आरबीआई हैड रेफर्ड डीएचएफएल टू एनसीएलटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन November 2019. It was the first finance company to be referred to NCLT by the RBI using special power under Section 227 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). DHFL's promoters are facing money laundering charges and are currently in jail. So, Piramal Capital's bid had received 94% votes from lenders, while Oaktree had received 45% votes. As per the resolution plan, Pyramid Capital will pay rupees 12,700 crore upfront, जो कि पहले पे करना होगा टू DHFL lenders. Over 5 years, the lenders will be able to recover over rupees 37,000. तो ये सारा टोटल अमाउंट जो है ये जो कि पिरामल कैपिटल को पे करना होगा, जो इसके ऊपर एक्विजिशन के लिए। सो गाइज, ये न्यूज हर जगह फ्लैश हो रही है। पिरामल ग्रुप से आरबीआई अप्रूव्स इट्स डीएचएफएल टेक ओवर। सो गाइज,
काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है ये, जो कि ऑलरेडी ये हर जगह अनाउंस हो चुकी है। सो गाइस, इसके अलावा अगर बात करें तो ऑफ कोर्स जो न्यूज़ है ये तो हर जगह फ्लैश है, प्लस इसके अलावा अगर बात करें तो डी लिस्ट की भी एक न्यूज़ आई थी जो कि काफ़ी हड़कंप मचा चुकी थी, जो मार्केट में। आरबीआई अप्रूव्स पिरामल सॉल्यूशन प्लान फॉर डीएचएफएल। सो नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी जा चुके हैं और ये न्यूज़ है, ये हर जगह फ्लैश है। आरबीआई क्लियर्स डेस्क फॉर पिरामल टेक ओवर ऑफ डीएचएफएल। सो अब कहीं पर भी देख सकते हैं पिरामल ग्रुप गेट्स आरबीआई अप्रूवल फॉर टैप रिटर्न डीएचएफएल्स एक्विजिशन। सो ये न्यूज़ है, ये हर जगह फ्लैश है और नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी ये जा चुके हैं जो कि एक्विजिशन के लिए एनसीएलटी में। सो गाइज, अभी देखते हैं कैसे क्या चीज़ें अभी होनी है। तो ये जो कि आरबीआई से इसको नोड मिल चुका है, एनसीएलटी की तरफ मूव हो चुका है। इसके अलावा ऑफ कोर्स जो जो देखने लायक न्यूज़ है जो कि कुछ टाइम पहले ही अनाउंस हुई थी कि पीरामल टू डीलिस्ट डीएचएफएल वाइपिंग आउट शेयर होल्डर्स पोस्ट टेक ओवर, जो कि 21 जनवरी को ये न्यूज़ थी, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, हड़कंप मचा दिया था, लोअर सर्किट लगने लगा था। कंटिन्यू कई दिनों तक टीएचएफएल में लोअर सर्किट लगने लगा था। तो गाइस, थोड़ा सा संभल के आप, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको डेली बेसिस पे कुछ कुछ टाइम में आपको इसको चेक करना होगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि इसके जो अभी बायर हैं कम हो गए हैं, तो गाइज इमीडिएटली इसको आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये न्यूज़ अगर कंफर्म हो गई तो आपके जो पैसे हैं, जो अभी आपके पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो डूब सकते हैं, चांसेस हैं डूब सकते हैं। क्योंकि अगर ये न्यूज़ कंफर्म हो गई, तो अगर ये प्लान इसका कंफर्म हो गया तो, क्योंकि ये काफ़ी आपको अगर याद हो कुछ टाइम पहले ही एक और कंपनी थी जो कि डीलिस्ट, प्रॉपर्ली डीलिस्ट हो गई थी, लक्ष्मी विलास। आप सबको याद होगा, किसी को एक पैसा नहीं मिला था, टोटली डीलिस्ट हो गई थी, हर जगह से अप्रूवल मिलके टोटली अभी जो एनएससी बीएससी हर जगह से डिलीट हो गई थी। तो प्लीज़ टेक केयर। अगर आपको ऐसे हल्की सी भी ये चीज़ें लगें कि अब ये चीज़ ऐसी कोई न्यूज़ या फिर ऐसी कोई एक बड़ा विस्फोट हो चुका है डीएचएफएल के लिए, तो इमीडिएटली आप अपना प्रॉफिट बुक करें। ये आप, अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ें तो thousands of shareholders of Dewan Housing Finance Corporation are said to be wiped out as Piramal Group, which won a bidding war for the bankrupt mortgage lender. Lender is set to delist the shares of the home financer and merge it with Piramal Capital Housing Finance Limited. Two people directly aware of the resolution plan said the proposed plan is expected to lead to major losses for DHFL stakeholders, as it doesn't envisage any offer to buy out the share held by these investors. Unlike a regular delisting process, DHFL shares rose 4.85%, its maximum daily limit to 30.25 on Wednesday as investors piled into the stock. So the shareholders remaining on the day of delisting will not get any money from Piramals, has not made any offer to equity holders. So guys, ये clearly यहाँ पर ये चीज़ें जो कि ऑफ कोर्स जो कि एक डर पैदा करने वाली चीज़ है, सो इट विल बी अ प्योर लॉस फॉर द इक्विटी investors of DHFL, said one of the two people seated above requesting an anonymity. So guys, ये न्यूज़ ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो कि पढ़ने वाली हैं, ध्यान देने वाली हैं। तो गाइज, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, immediately अपना प्रॉफिट बुक करें। Thousands of retail investors have over the past few months bought the shares of the bankrupt mortgage lender, hoping to gain from a delist offer to the public or a turnaround. DHFL shares have doubled in the past 3 months. Retail public shareholdings in DHFL rose to 39.12% as on 31st December from 36.46 a year ago. In a conventional delisting process, stock held by the public shareholders are
bought back by the promoters through a reverse book building process. According to Piramal's group proposal, the delisting will happen after the bankrupt court's approval. Piramal Group has not made any provision to buy out DHFL shareholders. A Piramal Group spokesperson did not respond to emailed query. One of the key clause of Piramal's resolution proposal is Piramal will delist the shares of DHFL if its bids is approved by the RBI and the NCLT. The Committee of Credit and the administrator has approved this condition, said the first person. So guys, ये चीजें ध्यान देने लायक है ऑफ कोर्स, जो कि अभी आरबीआई ने इसको अप्रूव कर दिया है, डीएच जो कि अभी एनसीएलटी की तरफ मूव हुए हैं. तो गाइस कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज टेक केयर. जब भी अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो प्लीज टेक केयर, प्लीज ये चीजें ध्यान में रख के चलें. या फिर अगर आप प्रॉफिट में आपके, क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्की है अभी एट प्रेजेंट अगर बात करें तो डीएचएफएल की, तो इंडिया पिरामिड टू डीलिस्ट डीएचएफएल वाइपिंग आउट शेयर होल्डर्स पोस्ट टेक ओवर. सो गाइस जैसे ही टेक ओवर हो जाए, क्योंकि ये न्यूज जो कि मिड ऑफ जैन या थर्ड वीक ऑफ जैन ये न्यूज आई थी, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज है ये डीएचएफएल को लेके. सो गाइज प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के चलें अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो, और अपना प्रॉफिट बुक करें जैसे ही आपको मौका मिले तो. सो अदरवाइज अगर लोअर सर्किट लगने लगा तो आप प्रॉफिट क्या कुछ भी बुक नहीं कर पाएंगे और आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा. सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, टेक केयर.